हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो हमने 10 सवालों की इसके पहले किया था और 11 सवाल से आगे हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए, आपको हमारा मेहनत अच्छा लगे, तो आप चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से किए हैं तो फिर अच्छी बात है। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 हमारे सामने है। और 11 नंबर सवाल में बोला गया कि किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात करें। अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता ना, तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था कि 17 में से 10 गया 7, और डी बराबर का 14, 7 दूनी 14, डी का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग को सब्जेक्टिव में हल करना है। तो सब्जेक्टिव में हल करना है तो हमें जो दिया गया है उस अनुसार से हम हल करेंगे। तो 17वां पद और 10वां पद का बात चल रहा है। कोई एपी का पहला पद को हम लोग मानते हैं ए और सारवंतर को मानते हैं डी। तो पहला पद ए है और हमें 17वां पद पहुंचना है, तो पहला तो हमने ए मान लिया, तो और 16 और, तो हर बार डी जोड़ते जाएंगे, तो 16 बार डी जोड़ेंगे, तो ए प्लस 16 डी 17वां पद हो गया। उसी प्रकार से 10वां पद, तो ए प्लस 9 डी, और ए प्लस 16 डी जो है ए प्लस 9 डी से कितना ज्यादा है 14, तो ए प्लस 16 डी में से ए प्लस 9 डी को अगर घटा देंगे काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमें वही यहाँ पे करना है। ए 17 जो है वो दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 16 डी, और ए 10 लिखेंगे ए प्लस 9 डी। और प्रश्न के अनुसार, अगर प्रश्नानुसार हम चलते हैं तो हम बोलेंगे ए प्लस 16 डी में से ए प्लस 9 डी। यहाँ ब्रैकेट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं देते हो तो आप इस वाले को तो माइनस में मान लेते हो, लेकिन बगल वाले को आप प्लस में छोड़ देते हो, इसलिए गड़बड़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे माइनस में लगा तो आपको पता रहेगा कि ये वाला भी माइनस में हो जाएगा और ये वाला भी माइनस में हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 14। देखो ए से ए तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, तो जो 17 में से 10 जाएगा तो 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, वहीं से भी क्या बचेगा 7 बचेगा। तो यही तो हम कह रहे थे 7D बराबर 14, तो डी बराबर 2 आंसर आएगा। ठीक है, डी बराबर कितना आंसर आएगा, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा 2 आंसर आएगा। हमें क्या चाहिए था सारवंतर। सारवंतर कितना हो गया बाबू, सारवंतर हो गया। क्लियर है, इस प्रकार आपको सवाल को हल करना था। लिख देना कि सारवंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एपी का है पुनः। पहला पद 7 है, ऐसे करते 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 कहाँ जाना है 84 तक। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, ऐसे रहता तो बर सत्य 84 यानी 12 पद हो जाता। ठीक है, ऐसी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि अगर ये चीज अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको कैसे करना है, मैं साथ साथ में भी बताते चल रहा हूँ। तो अगर 7 दूनी 14 तो 7 21 ऐसे रहता, तो हर दो के बीच में एगो घुसा हुआ है, तो बर सत्य 84, तो 12 गो के बीच में 11 गो घुसा हुआ होगा, तो 12 और 11 23 पद होगा। तो एन का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 23। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो एस एन बराबर, क्योंकि जोड़ निकालना है ना, एन बटे का 2 इंटू पहला पद 7 और प्लस अंतिम पद 84, और एन का मान 23, सोल्व करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और टाइम लेना है और एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाना है, क्योंकि ऐसे तो बोलोगे कि 12 है उसके बीच में 11, तो थोड़ा उसको लिखोगे कैसे, तो इसलिए पहले एन निकालते हैं। तो इस एपी का अगर हमें हल करना है, ठीक है ना, तो प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7, और अंतिम पद जो हमारा है वो क्या है 84। ठीक है, यानी यही हमको निकालना है। 84 जैमा नंबर पे होगा उतना ही पद ना होगा इसके अंदर। और साथ साथ में अगर डी का बात करें तो क्या होता है A2 माइनस A1 बोलो या A0, या जो भी इसको मानना हो। ठीक है, यानी पीछे वाला में से आगे वाला क्या करते हैं घटाते हैं। तो डी जो होगा, जब आप 10.5 में से 7 को घटाओगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, तो 3.5 बचेगा। 10 में से 7 गया 3, 1/2 तो 1/2 ऐसे बच जाएगा। इसको आप 7/2 भी लिख सकते हो, 3.5 ना है। अब हमको एनमा पद या लास्ट पद, या तो इसको एल लिखो या इसको क्या लिखो एन लिखो। ठीक है, हमको निकालना है कि 84 कैमा नंबर पे है। तो ये क्या होता है, पहला पद ए प्लस एन माइनस 1 गुने का टी। तो
तो ये दिया हुआ है हमारा 84, 84 जैमा नंबर पे होगा उतना ही इसके अंदर पद होगा। पहला पद तो 7 हो गया, और हमें ये तो निकालना ही है n-1, और गुने का d का मान कितना हो गया 7/। जब 7 को पहले इस संख्या को इधर भेजो, 84 में से 7 चला जाएगा, तो 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। इस ऊपर वाले से काटोगे तो 11 सते 77, और 2 को इधर भेजोगे 11 दूनी 22, यानी n-1 का मान आ गया 22। तो n बराबर कितना आ जाएगा 23। यहाँ से भी 23 आ रहा है ना n का मान, और हम जो बोल रहे थे ना बर सते 84, और हर सत का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, उसके बीच में 1 गो, तो 12 गो के बीच में 11 गो, तो 12, 11, 23 वैसे भी हो जाता, लेकिन आपको ऐसे निकाल लिए। अब तो n का मान ना निकला, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है Sn के बारे में। तो Sn बराबर क्या होता है, यानी S22 ही निकलेगा ना, इतना पद का योग निकालना है, तो n की जगह आप डायरेक्ट 22 लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, Sn का फॉर्मूला पहले आप लिख लो, ठीक है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2। अगर पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो वही लिख देते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम, ठीक है। तो हमें S22 को निकल रही थी, 22 बोल रहे हैं सॉरी, 23 निकल के आया है, हम सॉरी पहले 22 बोल दिए थे, यहाँ पर 23 है, तो यहाँ लिखेंगे 23 बटेगा पहला पद 7 और अंतिम पद, ठीक है। तो 23/2, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, यानी 91/। ये तो 2 यहाँ पर है, ये है, देखो आप इसमें अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 91, ठीक है। तो इसको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करके, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ खाली टाइम लगेगा, इसको गुना करके बटे का 2 है वही क्या आ जाएगा आपका इसका योगफल निकल के आ जाएगा। एक बार देख लेना कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, बस स्टेप ऐसे ही आपको करना है। पहले एनमा पद जैसे इसमें पता नहीं ना था कि कई पद है, तो आप जोड़ के फॉर्मूले में आप सोचो ना जरा n/2 इंटू एगो तो फॉर्मूला 2a + n-1 गुने का d लगा सकते हो, तो वहां से लगाओगे, लेकिन n का मान आप कहाँ से निकालोगे, n है कैगो, इसलिए n का मान निकालना जरूरी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमारे पास है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो विषम संख्याओं के योग के लिए अगर देखा जाए तो एक तरीका आप ये कर सकते हो कि 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या आएगा तो आधा सम आएगा और आधा विषम। तो इस प्रकार से दे रहा है ना कि 0 से 50 तक ले, तो क्या करना होता है कि अगर ये संख्या ऐसे दे दिया है तो उस अनुसार से क्या करेंगे कि 50/2, यानी विषम संख्याओं का अगर हमको नॉर्मली निकालना है क्या चीज योग, योग नहीं निकालना है, तो विषम संख्या का योग कहाँ से कहाँ तक निकालना है 0 से 50 के बीच। तो ऐसे लिखा हुआ रहता है तो हम लिखते हैं जो लास्ट है ना n, और उसका आधा करते हैं और उसका फिर क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो 50 का आधा और इसका स्क्वायर, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। फिर आप कहोगे ये तो कोई दूसरा फॉर्मूला एपी से बना के बताइए। अगर वही बोलता ना, इस सवाल को ऐसे करके बोलता कि प्रथम 25 विषम संख्या का योग, तब भी यही सवाल बनता, क्योंकि 0 से 50 के बीच में 25 को सम रहेगा 25 को विषम रहेगा, तो वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते n का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इतना के बीच में तो आधा सम आधा विषम, इसलिए आधा करना पड़ा। और नहीं तो आप एपी के साथ जाना चाहते हैं, तो एपी के साथ जाना चाहते हैं, जैसे अगर प्रथम 25 ऐसे करके लिखल रहता तो हम लोग क्या लेते, जितना संख्या लिखल है उसका क्या कर देना रहेगा स्क्वायर कर देना रहेगा, और ऐसे बीच में दल रहेगा तो अगर ये सम संख्या है तो उसका आधा करके स्क्वायर कर देना, और ये विषम संख्या है तो एक जोड़ के क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। एक तरीका ये हो गया। और तुम खुद सोचो 0 से 50 के बीच में प्रथम सम संख्या क्या होगा, इससे अगर एपी तैयार करोगे तो प्रथम विषम संख्या क्या होगा 1, उसके बाद होगा 3, और उसी प्रकार से चलते जाओगे तो अंतिम क्या होगा 50, विषम संख्या यही होगा। तो यहाँ से भी तुम कर सकते हो, फिर टोटल 49 तक है तो n का मान क्या होगा 25 का। तो हमें निकालना है S25
तो वही काम करोगे ना, 25/2 इंटू पहला पद 1 प्लस आखिरी पद 50, 49 और 1 50, तो 25/2 गुने 50, 50 कटेगा ऐसे ही 25, 25 गुने 25 कितना आएगा 600। इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर आपके परीक्षा में विषम संख्या का योग पूछ दिया, क्या पूछ दिया? विषम संख्या का योग, तो ऐसे लिखल रहेगा प्रथम 20 को, तो 20 का स्क्वायर कर देना, प्रथम 25 को, तो 25 का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। ठीक है, लेकिन ये लगा 0 से 100 के बीच, तो 100 के आधा, 100 के आधा 50, और इसका क्या कर देना? स्क्वायर। इस तरीके से दिल रहेगा विषम संख्या, ये काम कर सकते हो, थोड़ा लिख के कर लेना, हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चले अगले सवाल की ओर। अगला है, यदि 5 cot a बराबर 3, तो साइन a माइनस 3 cos a बटे 4 साइन a प्लस 3 cos, यहाँ भी a होगा, इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्यूशन अगर हम करेंगे, कोशिश करो यहाँ पे देखो, 5 cot a बराबर 3 दिया हुआ, इसका मतलब cot a बराबर 3/5। cot किसका किसका अनुपात होता है? तो cot अनुपात होता है किसका? आधार, tan का उल्टा ना होता है, तो वो होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या होगा? आधार बटे लंब। यानी हमें आधार 3 मिल गया और लंब कितना मिल गया? 5 मिल गया, तो 5 और 3 मिल गया, तो कर्ण इससे ज्यादा होगा। ठीक है, और सोच रहे होगे कि हमें क्या निकालना है? साइन कॉस, साइन कॉस, तो साइन में तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। जरा हम इस पर विचार करें कि हमें क्या निकालना है, जरा ध्यान दो। हम उसको अभी अति नहीं कर रहे, लिख रहे हैं, पहले जरा समझो इसको। हमको निकालना है 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटे में क्या है लिखा हुआ? 4 साइन ए प्लस 3 कॉस, ऐसा है लिखा हुआ। अब जरा सोचो, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, और जो यहाँ है वही चीज यहाँ है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ वहां सेम है। हम देखो कुछ और बताना चाह रहे हैं कि साइन जब लिखोगे तो यहाँ पर होगा लंब बटे कर्ण। यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली में? यहाँ पर एक्चुअल में क्या आप लिखोगे? लंब बटे का कर्ण लिखोगे ना, और यहाँ आप क्या लिखोगे नॉर्मली? आधार बटे का कर्ण। समझो बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? कर्ण यहाँ भी, कर्ण यहाँ भी, तो लघुत्तम लोगे तो एक जगह कर्ण हो जाएगा, और नीचे भी तो वही है, कर्ण और कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम वैसी, लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, यहाँ भी क्या होगा? अगर समझो जरा बात को, तो लंब बटे का कर्ण अगर लोगे, और यहाँ भी क्या लोगे? लंब बटे का क्या लोगे? कर्ण लोगे, तो मतलब थोड़ा सा आप इस पर विचार करोगे तो देखो जरा, इसका इसका एलसीएम में कर्ण ही आएगा, तो कर्ण कर्ण ये है, एलसीएम लोगे जब इसका तो एक साथ लिखाएगा ना, ये सॉरी लंब बटे कर्ण बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? आधार बटे का, ठीक है, यहाँ भी कर्ण, तो एक साथ जब ये लिखाएगा लघुत्तम में तो नीचे क्या लिखाएगा? कर्ण, और यहाँ भी एक साथ जब लिखाएगा तो नीचे क्या लिखाएगा? कर्ण लिखाएगा, लघुत्तम लोगे तो, और कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमें लंब चाहिए, लंब चाहिए, आधार चाहिए, आधार चाहिए, और लंब और आधार हमको मालूम है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो हम इसे डायरेक्टली हल कर सकते हैं। 5, ठीक है, जब भी साइन कॉस ऐसा रहे तो 5 गुने, हमको लंबे लिखना है ना, तो लंब का मान कितना है? 5, माइनस, पहले लिख देते हैं उसको, नहीं तो फिर कहोगे कि बहुत शॉर्टकट आप कर रहे हैं। 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए
बटे 4 साइन ए प्लस 3 कॉस, ऐसे है। ठीक है, तो इस सवाल में अब देखो 5 है ये चीज लिखा हुआ, और साइन लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 माइनस 3 गुने आधार के अनुसार क्या होगा 3 बटे 4 गुने फिर से क्या लिखाएगा 5 माइनस 3 गुने क्या लिखाएगा कॉस, कितना है कॉस में यानी आधार लिखा गया है, कितना लिखाएगा माइनस नहीं यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो 5 पचे 25 माइनस बटे का 4 पचे 20 प्लस, तो 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16, और बटे क्या आ जाएगा आपका। अगर किसी को लगता नहीं ये तरीका समझ में नहीं आया तो आप पहले आधार है लंब है, आप क्या निकाल लेना कर्ण निकाल। ठीक है, नहीं तो आप खुद सोचो ना यार, लंब बटे कर्ण जब करोगे यहाँ भी तो 5 लंब बटे कर्ण और माइनस 3 इंटू आधार बटे का कर्ण, तो बटे का कर्ण यहाँ आएगा ना, और फिर बटा, और नीचे वही 4 लंब प्लस 3 आधार, और यहाँ भी बटे का कर्ण आएगा ना, कर्ण से कर्ण तो उड़ ही जाएगा ना, तो 4 लंब 5 आधार ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, समझे बात को, तो ऐसे किया जा सकता है सवाल को। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15, सिद्ध करें कि साइन 4 थीटा मतलब साइन पर पावर 4 है, घात कितना है 4 है, माइनस कॉस पर पावर 4 प्लस 1 ये सब है लिखा। ठीक है, तो हमारा जो हल करना है LHS क्या दिया हुआ है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस का 1, ठीक है, टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको किसके बराबर लेके आना है 2 के बराबर। एक काम करते हैं, इसमें ज़रा ध्यान दें, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो गया 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस पर स्क्वायर और प्लस का, क्लियर है, ऐसा किया जा सकता है। और इनटू क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जैसा था वैसे ही हमने रख दिया। ठीक है, और थोड़ा आगे चले, थोड़ा और आगे चले, तो इसमें अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर कि अगर इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये तो इन दोनों का सॉल्यूशन हुआ ना, और बाद में प्लस का। ठीक है, ये है पूरा, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये तो 1 हो जाएगा ना, तो जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया, बच गया क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये और प्लस का। ठीक है, अब ये जो है हमारा ये गुना होगा किससे कॉसेक स्क्वायर थीटा से, तो इसको जब गुना करेंगे इन दोनों से, तो इसको पहले गुना करना है इन दोनों से, उसके बाद गुना करना है इससे, तो जब ये गुना होगा इससे तो साइन और कॉसेक क्या होता है एक दूसरे का उल्टा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस तो माइनस का, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक जो होता है वो क्या होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख सकते हैं बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ये तो ऑलरेडी कट चुका है 1, यहाँ हो गया 1 माइनस का, और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन, कॉस और साइन क्या होता है कॉट, यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। देखो ये इसको आगे लिख देना, इसको पीछे लिख देना, याद किए होगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो ये जो है ये क्या होगा, यहाँ तक ले ये पूरा टर्म जो है वो क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वही ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इधर इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़े है, आगे पीछे कर दो। एक हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी को इधर भेजो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेजो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये हो गया LHS 1, और RHS भी हमारा क्या है, RHS भी क्या है, वो भी 1 बोल रहे हैं, कितना 2, RHS भी 2 और LHS भी क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बायां पक्ष इक्वल टू, अच्छा नहीं LHS इक्वल टू, ठीक है सिद्ध हो गया ना, अति सिद्धम जो लिखना हो सिद्ध हुआ ऐसे करके। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगले चलते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है हे कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस का कॉट स्क्वायर, ठीक है इस प्रकार से दिया हुआ है। जरा देखो सबका वैल्यू भी अगर रख दोगे तो हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 कॉस 60 का मान कितना होता है, तो जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है, यानी 1/, का स्क्वायर प्लस 4, साइन 30 का मान वापस 1/, का माइनस कॉट 45, जो टेन 45 वही कॉट 45 का बटे में, साइन 60 का मान 3/, का और प्लस कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान जो होगा वही यहाँ पर होगा, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/। अगर आप देखोगे ना तो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो रहा है, और खुद यहाँ पर दिख रहा है कि 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, 3/4 1/4 4/4 4/4 कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नीचे तो कोई लफड़े नहीं है, ऊपर क्या 6 × 1/4 ये होगा, और ये देखो 4 × 1/4 ये कट के 1 होगा, और -1 1 से 1 तो खत्म हो जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा ये दोनों जोड़ के 1 ही आएगा। नहीं अगर करना है ऐसे करना है तो क्या करोगे 3/4 और प्लस 1/4 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आएगा 4/4 कट के कितना होगा 1 है ना होगा, यानी ये ओवरऑल मान कितना हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के अनुसार से भी मतलब दिख रहा है ये ओवरऑल मान कितना हो गया 1, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 6/4 कट हो गए और 2 दूनी 4, यानी 3/, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर का सवाल आसान था। अब आते हैं सवाल नंबर 17 पे, ठीक है। देखो पूरक कोनों के लिए केवल नहीं कर रहे हैं हम, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। पूरक कोनों के लिए, पूरक कोण मतलब कि अगर एक 30 है दूसरा 60 है तो 60 30 90 होता है ना, तो ये दोनों पूरक कोण होगा। अगर एक 40 है तो दूसरा 50, तो ये दोनों 90 होता है ना, तो ये दोनों पूरक होगा। वैसे 35 55 तो ये दोनों 90 होता है ना, तो पूरक होगा। तो पूरक कोण पर कौन कौन बराबर होता है, तो पूरक कोण पर पूरक था, ठीक है। पूरक कोण पर साइन कॉस क्या होता है बराबर, कब पूरक कोण के लिए, यानी अगर साइन यहाँ 35 लिख दे तो यहाँ कॉस 55 लिख दे, दोनों क्या है सेम ही बात है। उसी प्रकार से कॉस 35 लिख दें और यहाँ साइन 55 लिख दें, सेम ही बात है। तो पूरक कोण के लिए साइन कॉस बराबर, तो खाली साइन कॉस बराबर नहीं होता है, साइन किसके बराबर कॉस के बराबर, उसी प्रकार टेन किसके बराबर कॉट के बराबर, उसी प्रकार सेक किसके बराबर कॉसेक के बराबर, ठीक है। ये याद रखना पूरक कोण के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर काम आएगा, और नहीं तो आप पूरक वाला फॉर्मूला पढ़े होगे वहां से लिख सकते हो। ऐसे तो डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन 35 और ये 35 और 55, तो साइन रहे कॉस रहे और पूरक कोण रहे,
तो इसको आप लिख सकते हो साइन 35 और इसको आप लिख सकते हो कॉस 55। तो दोनों में से कोई एक तरीके से, नहीं तो ऐसे ही रहोगे और इसको लिखोगे क्या चीज, साइन 35 का साइन 35, कॉस का कॉस, और 55 को लिख सकते हो 90 माइनस, है ना, जैसे लोग बनाते हैं। ये थोड़ा सा ढंग से बनेगा, और नहीं तो डायरेक्ट समझोगे जहां भी पूरक कोण होगा तो साइन कॉस बराबर होगा, यानी साइन 35 को लिख सकते हैं कॉस 55 या कॉस 55 को लिख सकते हैं साइन 35। तो ई भी साइन 35 है, ई भी साइन 35 है, तो साइन स्क्वायर 35। उसी प्रकार से ये कॉस 35 है, यहाँ साइन 55 है, तो साइन 55 को लिख सकते हैं कॉस 35 और कॉस 35 को लिख सकते हैं साइन 55। तो कॉस 35 यहाँ भी लिख देंगे कॉस 35, तो कॉस स्क्वायर 35 इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ऐसे देखो ढंग से करना है, लेकिन ध्यान रहे इसको हम सबको 35 में बदल रहे हैं, तो इसको भी 35 में बदलेंगे, नहीं कि योग के 35 के योग के 55 में बदलना है तो पगला जाओगे। तो क्या यहाँ हो गया, कॉस 35 डिग्री इंटू साइन लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 35, 55 हो गया ना। और कॉस 90 माइनस 90 रहे तो कॉस बदल जाता है साइन में, और जो ये लिखा हुआ है वही लिखाता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो क्या यहाँ क्या लिखोगे साइन 35। उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉस 35, यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन, एक मिनट, साइन की जगह कॉस, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस 35, साइन 35, देखो यहाँ भी साइन 35, यहाँ भी साइन 35, दोनों सेम सेम, ये वाला सेम सेम, ये दोनों को एक साथ लिख सकते हो साइन 35। अब ऐसे स्क्वायर ना लिखकर साइन जहां लिखा हुआ है वहां पर स्क्वायर, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 30, 35 39, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कोई भी कोण के लिए क्या होता है 1, ठीक है। इस आधारित क्या करोगे यहाँ पर कि ये क्या हो जाएगा 1 के सेम सेम है, तो 1 के बराबर, क्लियर है। तो ऐसे कर सकते हो आप, समझे बात को। तो ऐसे आप इसको किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 4 -3 -9 7 और 8,8 है, ठीक है। सब्जेक्टिव में बनाना है तो इसका तो आपको फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता तो किसी एक निर्देशांक को आप क्या कर दो, जीरो कर दो। तो किसी एक निर्देशांक को आप जीरो कर दोगे ना, तो बाकी बचेगा दो निर्देश, मतलब इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर -4, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +3। जैसे यहाँ 4 जब यहाँ पर हम घटाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे तब क्या होगा कि जीरो हो जाएगा, और यहाँ 3 जोड़ देंगे तब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जब 4 माइनस किए हो 3 जोड़े तो सब जगह वैसी करना है। यहाँ 4 माइनस करोगे तो 9 और 4 -9 -4 13 हो जाएगा माइनस में, और 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, और यहाँ 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 बोल रहे हैं सॉरी, 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर उस अनुसार से 11। तो अब उन दोनों को बाहर बाहर से गुना कर देना, अंदर अंदर से गुना कर देना, दोनों को जोड़ के मॉड लगा के आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर इसको अलग, अभी हम लोग को जो करना है उसमें क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज के निर्देशांक इस प्रकार से दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है। अब उसके बाद x1 लेंगे, 1 लेंगे तो यहाँ 2 लेना और यहाँ 3 लेना, 1 2 3। अब उसका 2 3 1, ठीक है, प्लस अब x1 हुआ तो यहाँ 2 होगा, तो 2 के बाद कौन सी आता है 3 आता है, 3 के बाद वापस से शुरू हो जाएगा 1, ठीक है। अब 2 के बाद क्या लेना, यहाँ 3 लिए तो 3 के बाद फिर वापस से 1, तो 1 और 2, ऐसे लिखते चल जाना फॉर्मूला। ये क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसी करोगे, सॉल्व करो 1/2, x1 का मान 4 इंटू y2 का मान 7 और y3 का मान 8, 7 में से 8 जाएगा -1, ठीक है, 7 -8 हो गया। अगला x2 का मान, x2 का मान क्या होगा, यह है x2 माइनस का 9, या डायरेक्ट लिख सकते माइनस का क्या होगा y3, y3 कौन है 8,
माइनस का -3, 8 माइनस का -3 होगा ना, तो डायरेक्ट 8 + 3 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अगला x3 का मान कितना है 8, ये 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x3 का मान कितना हो जाएगा प्लस का 8, और y1 का मान -3 और y2 का मान -7, तो 1/2 -1 होगा, 8 में से 7, 7 8 है ना, तो माइनस का 1, यानी 4 × -1 क्या हो जाएगा -4, 8 3 11 और 11 नमा 99, यानी -99, और 7 3 कितना हो जाएगा 10, और माइनस का क्या हो जाएगा 10 8 हो गया, तभी माइनस में। तो सब जुटेगा, 9 4 13, 9 और 4 13, और उसके बाद 9 8 17 और 1 18 माइनस में, तो माइनस का 183/2, लेकिन क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं लेते हैं, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसका धनात्मक पार्ट ले लेंगे, यानी मॉड माइनस का 183 बटे का 183/2 सेंटीमीटर मीटर उतना तो नहीं, बस इतना याद रखना, वर्ग इकाई, यूनिट जो भी होगा ये वर्ग इकाई, ठीक है। ऐसे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और नहीं तो मैंने क्या बोला था, तो इसको कोई एक जीरो कर दो, इसमें 4 को घटा देते, ये हो जाता 0, और इसमें 3 को जोड़ देते तो ये हो जाता 0, तो यहाँ भी 4 को घटाएंगे तो -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 13, और यहाँ 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो -13 को 10 हो जाता है, यहाँ पर 4 घटाते तो कितना हो जाता 4, और इसमें 4 अति 3 क्या कर देते हैं जोड़ते तो कितना हो जाता 11, ठीक है ना, और करके 11 बाहर बाहर को जोड़ते, ठीक है, तो हो जाता है 143 माइनस में, और ये 10 और 4 कितना हो जाता 40, 143 में से 40 को क्या करना है घटाना है, तो कितना हो जाता 83 माइनस में, और बटे का 2, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, ये काम करना है। अगर ये वाला तरीका आपको नहीं समझ में आया, आपको इसका एक स्पेशल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर डालूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को x अक्ष अनुपात में विभाजित कर, ठीक है। ये दिया हुआ है, यानी हमारे पास पॉइंट कितना दिया हुआ है 5, माइनस, और एक और पॉइंट कितना दिया हुआ है -1, माइनस, ये दो बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो x अक्ष क्या होता है, जैसे ये है, तो x अक्ष में क्या होता है, बाई का मान क्या होता है, हम इतना याद रखेंगे, बाई बराबर क्या लेना है, बाई बराबर हमने क्या लेना है, तो x अक्ष किस अनुपात में बांटती है, हमें बाई बराबर क्या है, तो हमें बाई का निर्देशांक निकालना होगा, तो विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र से हम मान लेंगे कि इसका जो अनुपात है, माना x अक्ष के अनुपात 1 में क्या करती है, विभाजित करती है, कौन रेखा को, दिया गया रेखाखंड है ना उसको, तो के अनुपात 1 में, यानी m1 का मान हो गया के, और m2 का मान हो गया 1, ठीक है। तो हम बाई के लिए लगाएंगे, क्योंकि बाई बराबर हमें 0 पता है, x बराबर हमें पता नहीं है कितना होगा, x अक्ष है ना, तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, बाई का मान हमें कंफर्म पता है कि 0, तो हम बाई के लिए करेंगे, बाई के लिए, ठीक है। तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1
बटे m1 प्लस m2। खुद सोचो मुन्ना जरा यहाँ पर कि y का मान क्या है 0। m1 हमने क्या लिया है k, तो k इंटू m1 इंटू y2, तो k इंटू y2 का मान कितना है -4, तो k गुना -4 प्लस m2 का मान तो 1 ही है, हमने k अनुपात 1 माना है, तो 1 गुना y1 का मान कितना है माइनस का x से कोई लेना देना नहीं है, ये ले लेंगे बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। k प्लस 1 जब इधर भेजोगे ना तो कन्फर्म 0 हो जाएगा, 0 से गुना होके, ये तो इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाने के बाद क्या बचेगा माइनस का 4k, माइनस का 4k, माइनस का 6, देखो माइनस का 6 इक्वल टू 0 इधर, तो हम इधर लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है। जरा ध्यान देना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमन क्या होगा, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2k, माइनस तो ले लिए, प्लस का 3 बराबर 0। इस -2 को उधर भेज दो, तो जब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 इक्वल टू, ठीक है यही होगा ना। तो फिर हमारा यहाँ 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, यही होगा ना। तो यहाँ पर k का मान जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, वैसे k का मान माइनस में नहीं आना चाहिए था, अनुपात है तो अनुपात जो है ना उसका वैल्यू जो है वो प्लस में रहना चाहिए था। अगर k का वैल्यू प्लस में 3/2 होता तो हमने अनुपात क्या माना था k अनुपात 1, तो k के जगह अगर रख देते 3/2 और अनुपात 1, तो यहाँ 2 से इधर भी गुना या फिर 2 से को इधर भेज के देखो, नहीं तो क्या करना है दोनों तरफ 2 से गुना, तो ये तो कट जाएगा 2, तो 3/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये है के का मान माइनस में आ रहा है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक करना या खुद आप बनाकर देखना, क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा जो 2025 का है ना उसमें ये 5, -6 लिखा हुआ है, -1, -4 लिखा हुआ है, तो या तो फिर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा यहाँ पर या यहाँ पर, यानी इस -6 की जगह क्या करना पड़ेगा, या तो 6 कर दे, 5, 6 कर दे, तब सही हो जाएगा, माइनस ये हट जाएगा माइनस वाला, ठीक है। और नहीं तो इधर ये -4 के जगह 4 कर दे, ये दो कंडीशन, मतलब इस जगह पर ही अगर चेंज कर दिया जाता है 5, 6 कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में PYQ में जो क्वेश्चंस है इसमें मेन क्वेश्चन जो बना हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या था ना कि रेखाखंड को बाई अक्ष बना हुआ था, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल दिया हुआ था, क्योंकि बाई अक्ष में आप देखोगे तो एगो जो है जब बाई अक्ष लगाओगे तो x बराबर 0 होगा, और x का देखो एगो प्लस में और एगो माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था ना, अगर आंसर k का मान देखो माइनस में आ रहा है, अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती किया होगा तो फिर तो ठीक है, एक बार देख लेना, हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर आपका भी k का मान -3/2 आ रहा है, इसका मतलब कि हमें इस -6 के जगह 6 कर क्वेश्चन में रहना चाहिए था, ठीक है। बिहार बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन जारी किया गया है, इसमें आप एक बार देख लेना, ठीक है। 5, 6 होना चाहिए, या तो यहाँ माइनस हटा दो या तो यहाँ माइनस है, माइनस में के का अनुपात जो है माइनस में आ रहा है इसका, ठीक है। यहाँ देख लें, ध्यान देना, अगर हल्का माइनस हटा देते हैं वहां से तो क्या हो जाएगा के अनुपात 1 3/2, इधर 1, इस 2 को हटाने के लिए 2 से यहाँ गुना तो इधर भी गुना, 3 अनुपात, ठीक है। देख लेना एक बार इसको, ठीक है, डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P x,2 और Q 3,4 के बीच की दूरी 8 इकाई है, तो दूरी सूत्र हमको लगाना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र ध्यान रहे बाबू कि जब दूरी दे दिया हो ना, जब दूरी दे दिया हो तो जरूरी नहीं कि स्क्वायर करके मतलब जो रूट लगाएंगे उसको लगाएंगे, डायरेक्ट क्या करना x - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, इस पर रूट लगा देते बराबर 8 लिखते थे ना, इधर ही स्क्वायर है तो रूट नहीं लगा रहे हैं, मतलब स्क्वायर कर दिए हैं, तो स्क्वायर कर दिए इधर क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और, दूरी सूत्र में क्या करना, साइन सेम सेम तो घटा देना, साइन अलग अलग तो जोड़ देना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
तो x में x को घटाओ, या तो x माइनस 3 करो या 3 माइनस एक्स करो, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई 4 माइनस 2 भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिला जुला के वही आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 करोगे, स्क्वायर ना है तो स्क्वायर में तो वापस तो माइनस रहे तब भी, प्लस रहे तब भी क्या हो जाएगा सेम। तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर अगर कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, 8 का स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 है बी तो माइनस 2 एक्स और 3 यहीं 6x हो गया, और ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 4, बराबर, क्लियर है, समझो बात को। 4 दो दो हो गया ना, माइनस में स्क्वायर किए तो प्लस का 4 हो गया, सबको इधर ले आओ, एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x, 9 और 4 13, तो प्लस का 13 और माइनस का 64, बराबर, एक बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। प्लस 13 माइनस 64 तो कितना हो जाएगा माइनस का 51, बराबर। द्विघात समीकरण को हल करो और आंसर लाओ। अगर ये कट नहीं रहा है, दो हिस्सा में नहीं टूट रहा है, डायरेक्ट आप द्विघात सूत्र लगा देना, श्रीधराचार्य जो है, तो x बराबर क्या लगा दोगे, माइनस का b प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में, ठीक है। x बराबर माइनस का, ये होता है b का मान, ये होता है a का मान, और यहाँ होता है c का मान। माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान माइनस 51 बटे का 2 इंटू ए तो 2 हो जाएगा। x बराबर प्लस माइनस के अंदर 36 और प्लस 1 चौके 4 5 चौके 20 204 240 हो जाएगा बटे का 2। x बराबर 6 प्लस माइनस रूट का 240 ना, सॉरी, तो 40 बटे का, अगर 240 को जब आप तोड़ोगे ना, 120 फिर 60 फिर 30 फिर 15, 15 को 3 पे 5 या 15 रह देंगे, 4 दो कई बार, एक बार एक दो बार निकल जाएगा बाहर, एक बार निकलेगा यहाँ से, एक बार और निकलेगा, तो दो दूनी 4 निकल जाएगा बाहर। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड में रफ में करके क्या लिखेंगे, x बराबर ए प्लस माइनस, और 4 निकल जाएगा बाहर, और रूट का 15 रह जाएगा बटे का 2। x बराबर, देखो इसमें इससे भी भाग पड़ेगा तो 6 बटे 2 हो जाएगा 3, प्लस माइनस 4 इससे भाग लेगा तो हो जाएगा 2 का, यानी हमारा दो दो आंसर हो सकता है। x बराबर क्या हो सकता है, 3 प्लस 2 रूट 15 भी हो सकता है, और x बराबर 3 माइनस 2 रूट 15 भी हो सकता है। दोनों आंसर हमारे क्लियर है बात। इस प्रकार से आप x का मान निकाल लेना, कोई दिक्कत, आगे चला जाए। बिंदु 8,10 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी इस बिंदु से निकालना है। तो पहले इसका मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा, 8,10 तथा 4,6 का मध्य बिंदु ना, मध्य ठीक है। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या होता है, एक्स एक्स को जोड़ो और दूसरे भाग दो, ठीक है। एक्स बराबर क्या होता है, x1 प्लस एक्स बाई 2, यानी एक्स एक्स को जोड़ो बहुआ, दूसरा क्या कर दो, 8 4 12, एक लिख दी, हो गया, इतना जल्दी जल्दी कर देते हैं, 8 4 12 बटे का 2 कितना हो जाएगा 6, 8 4 12 बटे का 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया, बाई नियामक निकालना है, तो बाई बाई को जोड़ो, 10 6 16 बटे का 2 8 हो जाएगा, y1 10 y2 y2 y बराबर क्या हो जाएगा 10 6 16 बटे का 2, यानी y का मान y कितना आ गया 8, x कितना आ गया 6। अब आगे क्या बोल रहा है कि मध्य बिंदु से दूरी किसका निकालना है, 2,4 का। अब x कितना 6, y कितना 8, 6,8 से
कॉमा 4, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट फॉर्मूला आप लिख दो 2 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। फिर देखो जरा क्या ध्यान देना जल्दी करने के लिए, अगर x को घटाना है और y को घटाना है, सेम साइन रहेगा तो घटा देना, अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ना, ध्यान रखना। सेम सेम साइन तो घटा दो, अलग अलग साइन तो जोड़ दो। सेम दो गया 4, 4 का स्क्वायर, 8 में 4 गया 4, 4 का 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 16, 32 को लिखा जा सकता है 2 × 16, 16 से निकल जाएगा 4 बाहर, 4 रूट क्या आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, इसको इकाई लिख देंगे कि मात्रक थोड़ी दिल रहेगा इसमें, 4 रूट 2 इकाई। देखो वो पीस नहीं लगा हुआ है तो राइटिंग थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाने में थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सवाल नंबर 21, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कौन सी है? ध्यान दो, एक त्रिभुज पहले पार लो, गड़बड़ है, ठीक है। वो त्रिभुज है, इसमें हम मान लेते हैं A है, B है, ठीक। अब बोल क्या रहा है, कोण B बराबर कौन, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या दिया हुआ है, बराबर। अब आगे लिखा हुआ है डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी ए सी पर इस प्रकार है कि बी डी ई, अच्छा यह है क्या डी, और यह है क्या, ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर है ये बराबर दिया हुआ, ठीक है। एक बात बताओ, जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज कैसा हो गया, बड़का जो त्रिभुज था हमारा ई और ई देने से पहले ये त्रिभुज जो था वो था समद्विबाहु, दो कोण बराबर थे, इसके सामने वाला भुजा AC और इसके सामने वाला भुजा AB, दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। ये भुजा ये वाला भुजा बराबर, और इसमें भी जितना दूरी ई है उतना दूरी ई है, और बाकी दूरी तो अपने आप में बराबर हो जाएगा, समझे बात को। जरा ध्यान देना कैसे इसको हम लोग सोल्यूशन कर, हल। हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज AB, क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण C, तो B के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा AC, और कोण C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा AB, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा, बराबर कोण का सम्मुख भुजा इसलिए बराबर है, ठीक है। अब ये बराबर हो गया। अब जरा ध्यान दो, हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में BD बराबर, ये क्या है, क्वेश्चन में पहले से दिया है, तो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो काम करते हैं AC में से BD को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। और इधर क्या करते हैं, AB में से C को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक तरीका ये हुआ कि AC बोल रहे हैं, सॉरी कहाँ गया, हाँ AC, हम क्या लिखे थे BD बराबर C तो दिया हुआ है, तो AB में से अगर हम BD को माइनस कर देते हैं बचेगा AD, ठीक है। और AC में से AE को माइनस कर देते हैं, AE बोल रहे हैं EC को माइनस कर देते हैं, तो बचेगा क्या चीज, पहले से क्या दिया हुआ है बराबर, तो अगर हम AC को बराबर AB लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, नहीं तो डायरेक्ट तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको भागा आपस में दे दोगे ना तब भी काम हो जाएगा। ऐसे देखो AC बराबर AB हम वहां से निकालें, अब क्या करते हैं, इस AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AD प्लस EB, लिख सकते हैं। और इस AB को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, क्योंकि EB और E बराबर है, कट जाएगा तो बच गया क्या चीज, AD बराबर AE,
अब जरा ध्यान दो, ये वाला बराबर हमने निकाल लिया, ये वाला बराबर दिया हुआ है, दोनों को भाग दो जरा, दोनों को भाग दोगे, ये वाला चीज को और ये वाला चीज को, इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2, और समीकरण 2 भागा समीकरण 2 भाग समीकरण 1 हो जाएगा ए डी बटे बी डी बराबर ये यहाँ ए ई बटे, और ये दोनों अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, उससे क्या होगा, थेल्स प्रमेय बोलो या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये क्या होगा कि जब ऐसा अनुपात बराबर रहता है तो क्या होता है, डी समानांतर क्या होगा, एक तरीका ऐसे है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आप अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। हमने क्या किया ना बाबू, ए बी था और ए सी, इसको हमने बराबर कैसे किया, क्योंकि कोण बराबर था तो भुजा बराबर हो गया, और ये वाला पहले से बराबर दिया था तो हम इसमें से इसको घटा दिए, ए डी बच गया, और इसमें से इसको घटा दिए तो ए ई बच गया, तो ए डी और ई तो पहले से बराबर था, तो बराबर चीज में से बराबर चीज को घटाएंगे तभी तो बराबर ही रहेगा ना, तो ए डी और ए ई क्या निकल गया, बराबर। अब इन दोनों को बट्टा में कर दिए, आ गया। और एक तरीका ये तो देख लो, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और क्या, देखो आगे और क्या लिख सकते हैं, करना है कि तो समीकरण 1 मान लो जो दिया हुआ है ना, ये वाला जो चीज दिया हुआ है इसको क्या मान लो समीकरण 1, इसको क्या मान लो समीकरण 2, और दोनों को क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लो और इसे समीकरण 2 मान लो, और दोनों को क्या कर दो, भाग दे दो, तो ए सी बटे ई डी बराबर ए बी बटे, ए सी बड़ा है और ई डी, एक मिनट, बी डी इसको उल्टा पुल्टा लिख दिए, इधर लिखना पड़ेगा, इसको इधर लिखना पड़ेगा, ए बी को इधर लिखो, ऐसे लिख सकते हैं बराबर, अब भाग देना, ठीक है, इन दोनों ए बी बटे बरोबर सी ए, ये हो गया। अब देखो ए बी बड़ा है और डी बी छोटा है, तो अगर -1 कर दें, इधर भी क्या कर दो -1, पहले वाला तरीका ज़्यादा आसान लगेगा, माइनस का 1 कर दो, और इधर ए सी बटे, इधर भी माइनस घटा सकते हैं, इससे क्या होगा, ए बी का ए बी रह गया, और माइनस इसी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा ई डी, और बटे का इधर ए सी का ए सी रह गया, और माइनस इसी से गुना होगा तो क्या होगा, बटे का क्या हो जाएगा सी, ए बी में से ई डी घटेगा तो क्या बचेगा, ए डी बचेगा, यहाँ ए सी में से सी जाएगा तो क्या बचेगा, ए ई बटे का, देखो ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी और ए ई बटे सी, दोनों का अनुपात क्या है, बराबर। तो अब यहाँ से फिर से लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, अगर दो भुजा का अनुपात बराबर होता है तो अब ये है, ये क्या हो जाएगा, समानांतर आपस में, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई समानांतर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और वहां पर हमने क्या किया था, ए बी और ए सी को बराबर कर लिया, और क्योंकि ये वाला और ये वाला इतना दूर बराबर देल था तो हमने उसको दोनों में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। या फिर इस ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस टी बी, और इसको लिख सकते हैं ए ई प्लस ई, क्योंकि बी डी और सी जो क्या था, बराबर था, तो दोनों को काट दिया था, और काटने के बाद हमको मिल गया ए डी और ई बराबर, उसके बाद बटा में हमने कर लिया था। आई होप समझ गए, अगर नहीं हो रहा तो एक बार वापस से वीडियो बैक करना, आप देख लेना, ठीक है। आगे अगले सवाल की ओर चलते, अगला सवाल है, दी गई आकृति में एस टी समानांतर क्यू आर है, ये और ये समानांतर दिया हुआ है, जब समानांतर होता है तो ये वाला कोण बराबर, और ये वाला कोण बराबर, तो छोटका त्रिभुज, तो ये वाला कोण तो बड़का त्रिभुज में भी है, तो एंगल 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, एस टी समानांतर क्यू आर है, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज पी एस टी समरूप त्रिभुज क्यू आर, एंगल एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समरूप त्रिभुजों के
क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे एरिया, क्योंकि यहाँ पर दिखा हुआ है क्या चीज कि क्यू आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है छोटका का 15, तो बड़का का क्षेत्रफल निकालना है और एस टी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया किसका, त्रिभुज छोटका का पी एस टी का बटे एरिया ऑफ त्रिभुज लिख देंगे पी क्यू आर का बराबर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जो भुजा देल है उसी को संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, तो लिखेंगे एस टी बटे क्यू बार, इसके वर्ग के क्या होता है बराबर। तो एरिया ऑफ पी एस टी दिया हुआ है कितना 15 बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर तो हमें निकालना है त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एस टी का मान कितना दिया हुआ है, एस टी का मान दिया हुआ है 3 और क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 6 बटे का स्क्वायर, 3 दूनी के तो 15 बटे एरिया किसका त्रिभुज आर बराबर 1/4, 15 चौके 60 आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 15 गुना 4 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल लोगे सवाल का। क्लियर है, ठीक है ना, आगे चला जाए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वृत्त, पहले वृत्त पार लिया जाए, मामला गड़बड़ फिर हो जाएगा। तो वृत्त है, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P, इससे 13 सेंटीमीटर दूर ना, 13 दूर ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कितना है 13, आई बिंदु क्या है, से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। अरे 13 12 तो 5 होता है ये तो, है ना, यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचल जाएगा, है ना, तो फिर ये हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, और ये 90 डिग्री पर, अगर ये 13 है और ये 12 है तो 12 और 5 रहता है तो 13, तो 13 है 12 है तो ये क्या हो जाएगा 5 होगा ना। ठीक है, तो बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या निकालें, तो केंद्र को O मान लोगे और इसको T मान लोगे, तो चित्र के अनुसार चलना। ठीक है, चित्र पार लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, चित्र के अनुसार लिखना। क्या होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, या बोल सकते हो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब और त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। अतः अतः अंत नहीं, अतः क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या लिखाएगा ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। हमें निकालना है ओ टी, तो ओ टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर। ओ टी बराबर अंडर रूट ओपी का मान कितना है बउआ, ओपी का मान है 13, 13 का स्क्वायर प्लस पीटी, प्लस बोल रहे माइनस पीटी कितना है 12 का स्क्वायर, तो ओ टी बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 और इसका 144, कितना हो जाएगा रूट का 25, 25 से क्या निकल के आ जाएगा, ये 25 है बउआ। ओ टी का मान कितना निकल के आ जाएगा 5 प्लस में और 5 माइनस में, क्योंकि दूरी है, तो ओ टी बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ टी का मान कितना हो जाएगा बॉक्स, ओ टी का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 24 हमारा। चलते हैं अगले सवाल की। लिखा गया किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर
तो कोई अगर भिन्न लेते हैं ना बउआ, तो x बटे बाई, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, माना भिन्न का अंश क्या है, x, तथा भिन्न का हर क्या है, y। x और y हो गया, अंश और हर। दो जोड़ देने पर 5 बन जाता है, और अंश और हर से एक घटा देने पर 7 बन जाता है। तो प्रश्न के अनुसार चलो, प्रश्न चलेंगे। तो x में भी 2 जोड़ देते हैं और y में भी 2 जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है, 5। ठीक है, तो बोल रहा है इस कथनों के लिए समीकरण हल नहीं करना है, खाली समीकरण लिखना है। तिरछा तिरछी गुना करोगे तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने y प्लस 2, या कुछ नहीं तो 1 था ना, ऐसे तिरछा तिरछी, x प्लस 2, 5y प्लस का 10। इसको जब हल करोगे तो x माइनस का 5y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर, ऐसे लिख सकते हो, या इसी को लिख सकते हो x माइनस 5y बराबर का, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला बोल रहा था 1 घटा देने पर, तो x माइनस 1 बटे y माइनस 1, एक सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन नंबर, ये कितना हो जाता है, 7 बन जाता है। x माइनस 1 बराबर, y उधर भेजोगे तो 7 इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 7y माइनस 7। x इधर आएगा तो माइनस का 7y, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 माइनस का 1 प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस का। ठीक है, या तो ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत, ऐसे आपको करना है। ठीक है ना, तो इसी आधारित यहाँ पे हमको काम करते चलना है। कितना टाइम हुआ जी, अरे टाइम रिकॉर्डिंग में कितना देर का होने पता है, 26 मिनट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का सवाल हम लोग करेंगे अगले क्लासेस में, और भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय सवाल लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और हमारा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बढ़िया बढ़िया करिएगा, और का मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।